फटाफट 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इसलिए सही समय पर सही नेता का चयन और सही पार्टी का चयन हमने किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई हमें न प्रायश्चित है, न ग्लानि है, न शिकवा है, न शिकायत है, बल्कि भाजपा में आकर हम बहुत ही खुश हैं। विशाल प्रदेश में इसी प्रकार के मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की जनता की इच्छाओं को मोदी जी पूरा करेंगे। यह उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके इन बयानों को सुनकर शायद ही कोई सोचे कि ये कभी बीजेपी का दामन छोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने अब कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़कर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि साल 2016 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ा तो मुलायम सिंह, शिवपाल यादव और आजम खान ने उन्हें सपा में आने का खुला न्योता दिया था। हालांकि 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब कुछ सालों बाद वो आखिरकार सपा में आधिकारिक तौर पर शामिल हो ही गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे में लिखी हुई बातों पर नजर डालें तो लगता है कि वो राज्य में बीजेपी सरकार के काम से खुश नहीं है, लेकिन साल 2016 में मायावती की बसपा पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर यही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का गुणगान करते नहीं थक रहे थे। विशाल प्रदेश में इसी प्रकार के मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की जनता की इच्छाओं को मोदी जी पूरा करेंगे और जो भी संकल्प पत्र के माध्यम से हम वायदे किए हैं, योगी जी एक एक करके उन प्राथमिकताओं को जनता के बीच में जनता की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम भी कर रहे हैं। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तक कहा था कि बीजेपी को चुन उन्होंने सही समय पर सही पार्टी का चयन किया है और इसके लिए उन्हें कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। इसलिए सही समय पर सही नेता का चयन और सही पार्टी का चयन हमने किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई हमें न प्रायश्चित है, न ग्लानि है, न शिकवा है, न शिकायत है, बल्कि भाजपा में आकर हम बहुत ही खुश हैं। लेकिन खास बात यह है कि उनका बीजेपी से सिर्फ 5 साल में ही मोह भंग हो गया और उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में जन्मे स्वामी प्रसाद मौर्य कभी मायावती के सबसे खास लोगों में एक माने जाते थे, लेकिन जून 2016 में बसपा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मायावती पर टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप तक लगा दिए। लेकिन खास बात यह है कि उनका बीजेपी से सिर्फ 5 साल में ही मोह भंग हो गया और उन्होंने इस बार सपा का दामन थाम लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके बीजेपी छोड़ने और सपा में शामिल होने से क्या सियासी असर पड़ेगा। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव में हुआ था और उनका बचपन भी गरीबी में गुजरा। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन और एमए की डिग्री हासिल की है। 1980 में राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। मौर्य के पास 3 दशकों से ज्यादा का राजनीति का अनुभव है। वो फिलहाल कुशीनगर के पडरौना से 5 बार विधायक रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। वे मौर्य समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य जाति का 6% वोट है। ऐसे में यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य का मौर्य समाज का कद्दावर नेता माना जाता है। बसपा में रहते हुए उन्होंने मौर्य समाज के बीच अच्छी पैठ बनाई है, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पकड़ मानी जाती है। तो अब देखना ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़ सपा में शामिल होना क्या नया रंग लेकर आता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।